Alors, vous êtes bienvenus de goûter notre crêpe qu'on fait ici et notre तो मेरी लास्ट कंट्री क्रोएशिया को छोड़ के इस सीनिक बस जर्नी के साथ शेंगन बॉर्डर क्रॉस करके आगे बाल्कन्स के आखिरी कंट्री पे तो आ चुके हैं लुब्लियाना, जो कि कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, मेरी टू हिट कंट्री की कैपिटल। आई एम वेरी हैप्पी। लुब्लियाना सॉरी स्लोवेनिया यूगोस्लोविया का पार्ट था और बाल्कन्स में इंक्लूड होता है, और इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूगोस्लोविया। सबसे पहले इसने छोड़ा, फिर इसके साथ कुछ खास जंग हुआ भी नहीं, और ये एकमात्र कंट्री है बाल्कन्स में जो कि शेंगन में पड़ता है और यू में तो पड़ता ही है। और यहाँ पे यूरो यूज़ होता है, और आगे सारे कंट्री में मेरे यूरो यूज़ हो गए, क्योंकि पहले करेंसी एक्सचेंज में मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। पहले यूरो से इंडियन रुपीस से यूरो में कन्वर्ट करो, फिर यूरो से मैसिडोनियन, अल्बेनियन, बॉस्नियन, क्रोएशियन, एकदम कन्वर्शन में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अभी बैक टू यूरो, सिंपल हिसाब है, दिन में 20 यूरो से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है मैक्स। चलो हॉस्टल जो कि है और 10 से 12 मिनट दूर। Let me show you different Europe, which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history, which make them separated from a single country, from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia, and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans, and let's explore them with Explorer Raja. सबसे स्ट्रेंज हॉस्टल में आ जाया हूँ मैं। ये देखिए मेरा रूम, ये डांस अकेडमी लग रहा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 बेड फैला दिया है और बना एक हॉस्टल रूम। चेक इन के लिए कोई नहीं था, मैंने मेल चेक किया तो वहाँ पे उन लोगों ने कोड भेज दिया था, और कोड से मैंने रूम खोला, रख दिया बैग। अभी देखते हैं, किचन लग रहा है, फ्रेश कोल्ड वाटर इज इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, थैंक यू। अच्छा है, अलग है, अच्छा है। म्यूजिक बजाओ, डांस करो, बढ़िया है। और शायद ये मेरे लिए रखा है। ये देखिए, अभी है 15 डिग्री और दिखा रहा है कि 10 बजे तक हो जाएंगे 6 से 7 डिग्री। So get ready for some chilly vlogs. इतना बड़ा पिज़्ज़ा स्लाइस मिल गया 1.7 यूरो में, और मैंने कुछ शॉपिंग भी किया कि सोचा रात को कुकिंग करूँगा आज 25th कंट्री के सेलिब्रेशन में, पर लगता है पिज़्ज़ा से ही आज पेट भर जाएगा। बहुत ठंड लग रही है, गर्म गर्म पिज़्ज़ा नहीं खा सकता भी कैमरा के साथ। आप समझ जाओ, मज़ा आ रहा है। तो लुब्लियाना क्योंकि एक शेंगन कंट्री है, तो यहाँ पे आने के लिए अपने पड़ेगा शेंगन वीज़ा, और ये कंट्री मुझे बाकी शेंगन कंट्री से मुकाबले बहुत सेफ फील हुआ सकता था। एंड एक्चुअली मेरा जो मेन हॉस्टल है वो था शहर से बहुत दूर, और अब बाद में देखोगे कितना डरावने रास्ते से मुझे जाना पड़ा, पर डर नहीं लगा। अभी हम लोग सिटी के सेंटर में हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी क्राउड है, और ज़्यादातर यंग क्राउड है, क्योंकि लुब्लियाना एक एजुकेशनल कैपिटल है, और यहाँ पे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स है। तो यूरोप के कई जगह से, चारों ओर से लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। और ये हम लोग पहुँच गए एकदम सेंटर में, और ये सेंटर बहुत ही अलग टाइप का है, डरावना और डार्क, पता नहीं क्यों। पहले थोड़ा लाइट तो फिर ना मेरा कैमरा से थोड़ा एक्शन होगा। हाँ, एक्शन चाहिए, एक्शन ज़िंदगी में, थोड़ा एक्शन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। कोई एक्शन नहीं है, दुनिया घूम रहा हूँ। ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी शहर का सिटी सेंटर इतना डार्क है। मतलब शहर के बाकी सब जगह इतने लाइट है, प्लेट अप है, पर जो सिटी सेंटर मेन स्क्वायर है
वो इतना डार्क है, पर इसमें जो बीच में ये ब्लू लाइट्स दिए है ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है जैसे कोई एयरक्राफ्ट है, स्पेसशिप उतरने वाला है। अलग फीलिंग थी, बट डार्क था, पता नहीं क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। Freshly grilled. यहाँ पे इंटरनेशनल फूड मार्केट लगा है और इधर भी लगा था, ये सब बंद हो चुका है। ये सब पता नहीं रहता है, वरना मैं आज रात को डिनर का प्लान ही नहीं बना था, यहाँ पे खा लेता कुछ। वेल, इंटरनेशनल फूड मार्केट हो और इंडियन शॉप ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है, और मेरे को इंडियन शॉप दिखा नहीं। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक कोने में इंडियन शॉप दिखा जो कि आधा बंद पड़ा है, क्योंकि इंडियन फूड इज़ ऑलवेज सोल्ड आउट। हाँ, अपना खाना सोल्ड आउट है। एंड वेलकम टू एक और प्यार का बीच ब्रिज। प्यार के ब्रिज बड़े बड़े हैं यहाँ पे भी। नीचे ग्लास है और ये है प्यार का ब्रिज। 2-3 फोटो निकालते हैं और देखते हैं किन्होंने अमर किया अपने प्यार। आप लोग देख पा रहे हो रास्ता, इस रास्ते से मुझे हॉस्टल वापस जाना है। हेडफोन में अच्छा गाना लगा लो और चुपचाप चलते रहो। या व्हाट्स योर रूट? गर्मा गर्म आलू पूड़े सिर्फ €1 में। वेलकम बैक टू द चैनल। अगला दिन स्लोवेनिया। आई जस्ट लव बुरेक, सस्ता और टिकाऊ। €1 में पूरा पेट भर गया। और कुछ ही देर पहले मैं था साइमन के साथ। साइमन वही फ्रेंच बंदा है जिससे मैं पूरे बाल्कन्स में 7 बार टकराया। मैसिडोनिया में ऑरिच से शुरू करके अल्बेनिया, फिर मोंटेनेग्रो, फिर बॉस्निया और फिर यहाँ पे फिर से। अब वो वापस जा रहा है घर जर्मनी होते हुए, और मैं तो आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो और मैंने सुबह उस हॉस्टल से चेकआउट भी कर लिया। आगे एक नए हॉस्टल में जो कि है सिटी सेंटर में, एकदम ड्रैगन बीच के सामने। ड्रैगन बीच वो तो आपको दिखाया नहीं, दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। और सेम प्राइस €15.2 में सिटी के अंदर। तो बढ़िया। लुब्लिया जैसा कंट्री में जहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इनका कंट्री को नहीं चाहिए कि ज़्यादा टूरिस्ट आए और शहर को पॉल्यूट करे, तो यहाँ पे लगता है ऊपर से टूरिस्ट टैक्स ऑफ €3.5 पर नाइट पर टूरिस्ट। तो महंगा है ये शहर। So being a budget packer, is Slovenia recommended? Well, it's highly recommended. ये बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है यूरोप के अंदर। बट आई वुड रिकमेंड यू कि यूरोप के फर्स्ट ट्रिप में मत आओ, यूरोप के सेकंड ट्रिप में ज़रूर आना लुब्लियाना, टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड दिस। ये भी शेंगन में, ये भी यूरो का यूज़ करता है, ये भी महंगा है, बट ये आपको अलग लगेगा बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले। स्लोवेनिया में लुब्लियाना छोड़ के आप एक दूसरी जगह जा सकते हो जिसका नाम है द लेक ब्लेक, पर मैं नहीं गया था ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शंस। और यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे बी हाइव विलेजेस। स्लोवेनिया में सबसे ज़्यादा हनी बनाया जाता है पर कैपिटा, और यहाँ का हनी बहुत फेमस है। ये लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कई वैरायटी के नेचुरल हनी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ का हनी।
और यहाँ पे अब अगर आप सितंबर अक्टूबर इस टाइम पे आओ तो आप ट्राई कर सकते हो बियर मीट। जी हाँ, भालू का मीट, क्योंकि यहाँ पे कुछ मंथ्स में भालू की हंटिंग अलाउड है, लीगल है, तो आप उस मंथ्स में रेस्टोरेंट में जाके बियर मीट खा सकते हो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स में। महंगा है बट इट्स वर्थ इट ट्राई। और अभी हम लोग करने वाले हैं यहाँ का फ्री वॉकिंग टूर, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें मिलेगा फ्री शॉर्ट्स। So nowadays, to commemorate that, it's still going on. Oh, I thought they are. Oh no, they're not actually coming. We're safe for now. Alright, we're gonna move on. We're gonna go to the Middle Ages. Here, we have a group of horsemen. तो हर वॉकिंग टूर में आपको मिलता है इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट थिंग्स टू डू एंड थिंग्स टू ट्राई इन द सिटी। तो यहाँ पे मुझे मिला है हिस्ट्री का बहुत बड़ा डोज, और मुझे यहाँ का हिस्ट्री उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। वही ऑटोमन आए थे, फिर हंगेरियन आए, ऐसे युद्ध हुआ, फिर हुआ यूगोस्लोविया, बट दिस वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूगोस्लोविया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हिस्ट्री जानना है तो आप जब आओ तब आप जान लेना, या फिर विकिपीडिया कर लो। बट दिस कंट्री इज़ मेंट फॉर और नोन एज द कंट्री ऑफ ड्रैगन्स, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। Don't mind the taxi, we're here for alcohol. Because I promise you guys a nice break. It's an alcohol break. Because us Slovenians, we have a drinking problem. Because our national anthem is a drinking song, we like to drink. We like to drink too much. We like to drink so much, the state even passed a few laws to stop us from drinking. So now, you can't buy alcohol in stores after 9 p.m. So if you guys are planning to get drunk tonight, go buy some alcohol before 9 p.m. Right? Also, you can't buy it in cafes and bars before 10 a.m. because people used to go for a morning coffee, then a shot or two, then go to work. I already mentioned wine before at the market. We're famous for our wine regions, and you know almost every Slovenian family owns a vineyard. So these are small vineyards, family owned. Each has like a small cottage. Down in the basement of the cottage, we have the wine cellar, and like each small vineyard makes about a hectoliter of wine. And the issue is that we drink all of that. So it's really hard to find Slovenian wine outside the country because we drink it. So you have to try it while you're here, right? But we're not here to taste wine. We're here to taste some liqueurs. Now we have two special ones right here. The yellow one, it's called figovec. It's made of figs, and they're both sweet. The red one is made of blueberries, and it's called borovnička. Now borovnička is kind of like our national drink. It's even sweeter than the fig one. If you guys are lucky, you're gonna find the blueberry inside. Do eat it, gives you a nice kick because it's filled with alcohol. Right? So now I'm gonna invite you guys to pick one, choose wisely. All right. So again, red is blueberries, yellow is figs. And, you know, for cheers we say na zdravje. Na zdravje. It means to health. I don't know यहाँ पे कोई अल्कोहल के अगेंस्ट है कि नहीं, बट इफ़ यू आर इन कंट्री यू शुड ट्राई द थिंग्स कंट्री प्रोवाइड। और वेल मैं यहाँ पे बालकस में हर कंट्री में डिफरेंट टाइप के अल्कोहल ट्राई कर सकता हूँ, और यहाँ का फेमस है निराकिया, एंड दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी हम लोग का वॉकिंग टूर ख़त्म हो चुका है, एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और अभी चलते हैं, बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, लोगों से मिलते हैं। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। The lemon is a little more sweet and not so strong. Yeah, good for the timing. Yeah, good for the timing. Yeah. That's it's really good. One of us made it. The guy with the glasses made this. So it's all homemade. The schnapps. Is it a regular tradition in Slovenia to do something before wedding, or? Yeah. It's called fantovščina, bachelor party. So the guys, the friends, the guy friends of the groom gather together and Bonjour make les some- Français, bienvenue ici. On something fait for the groom. un enterrement He has de to do vie de some garçon. Alors, vous êtes challenges, bienvenus de something, goûter and notre crêpe qu'on make fait fun of ici. himself and stuff. So that's why Et he's- notre garçon qui va se marier, il va vous préparer des crêpes. Français, Here. alors, Thank you. Where are you il from? ne faut pas écouter le guide. Hein. On est là? Okay. Which part of India? Calcutta. Calcutta. Oh, okay.
Mother Teresa? Ah, Mother Teresa. Okay. No, I have. So yeah. So what do you say? Cheers. Na zdrowie. Na zdrowie. Na Yeah, zdrowie. that's why I say cheers. Ah, that's English. Na zdrowie. Na zdrowie. What do you say? No. Just cheers. Cheers. Yeah, English. Because in India we have so many different language, we don't have Yeah, a common yeah. language. Yeah, I know. So let's go with English. English, okay. Good? भाई का वेटिंग हो रहा है और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, बैचलर्स पार्टी के लिए पैसे उठा रहे हैं, पैनकेक दे रहे हैं और फ्री में शॉर्ट्स ताकि पार्टी कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है, सब दोस्त लोग मिलकर शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तो इंडिया में कुछ जगह पे दोस्त लोग आते भी नहीं शादी में, काम का एक्सक्यूज देके, पर ये लोग असली में मज़े कर रहे हैं। और ये जो स्टैचू है सेंटर में, ये एक एक्चुअली पोएट का है, कोई वॉरियर का नहीं है। सब जगह ऐसे कोई वॉरियर का होता है, ये एक्चुअली पोएट का है। और मैंने अभी एटीएम से यूरोस विड्रॉल किए यूजिंग माई SBI ग्लोबल मास्टर कार्ड। मैंने विड्रॉल किए 140 यूरोस, जिसके लिए मुझे कटे 11,000 रुपये एट द रेट ऑफ 78.54, जबकि आज का रेट है 78.48, तो बढ़िया रेट मिला है। SBI और या फिर कोई भी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के साथ आप महीने में एक बार विड्रॉल कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आप यूरो पा रहे हो तो सिर्फ यूरो विड्रॉल करना, क्योंकि यूरो से आप किसी भी कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने विड्रॉल किया है, ये मेरा सेकेंड विड्रॉल है इन द 3 months ट्रिप। पहली बार विड्रॉल किया था, मैंने लाया था 400 यूरो, एक बार विड्रॉल किया 110 और अभी 140, मतलब 400, 500, 600, 650 का कैश मैंने टोटल यूज़ किया है या फिर यूज़ करूँगा। और ये है द मार्केट एरिया ऑफ लुब्लिना। यहाँ पे मेन मार्केट है लोकल्स के लिए, अभी बंद है सैटरडे। और ये जो स्टैचू है दोनों, ये स्टैचू बोला जाता है एडम और इव का है कि ये लोग मार के जा रहे हैं एक और एप्पल ले रहे। फनी है ना, बहुत ही फनी है। और अभी मेरे सामने है द फेमस ड्रैगन ब्रिज। इसको ड्रैगन ब्रिज क्यों बोला जाता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 ड्रैगन है और लुब्लियाना को सिटी ऑफ ड्रैगन कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस नदी के अंदर एक ड्रैगन था जो सिटी को बचाने की कोशिश के लिए था, पर एक बार अटैक हुआ और ड्रैगन हार गया, तो किसी काम का नहीं है ड्रैगन। और बहुत ही फनी है ड्रैगन का स्टैचू। धूप और ठंड तो बढ़िया है, बट इस वेदर में आपको चाहिए बोरोलिन। स्पॉन्सर नहीं है, पर फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11:15, टेम्परेचर है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और मैं निकल पड़ा हूँ थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। देखते क्या मिलता है, कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, वरना कल मिलता है। तो नाइट लाइफ का तो सीन मिला नहीं, पर बहुत ठंड लग रही थी तो मुझे कॉफ़ी लेना है। तो कॉफ़ी मशीन में टेस्ट तो अच्छा नहीं है, पर अभी इस वेदर के लिए परफेक्ट है।